बात समझाना चाहता हूं। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सेपरेशन। हमारा परमेश्वर सेपरेशन लेकर आता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आया हूं ताकि तलवार चलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिश में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं सबसे पहले हमारे जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है, हमसे प्यार करता है, उसने हमें अभी तक नहीं त्यागा। यह उसकी महाकरुणा का फल है। और साथ साथ में मैं हमारे आदरणीय पास्टर सीएम जय का भी धन्यवाद करता हूँ हमारे लिए प्रेयर करने के लिए और ये चर्च का हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए परमेश्वर का। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूँ जवानों से। और चलिए काम करते हैं, हम वचन पढ़ लेते हैं और हम उसका निकालेंगे लूका 13वां अध्याय और उसका 8 वचन। और इसमें ऐसा लिखा है, और उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर इसमें खाद डालूं। बाइबल ऐसा बताती है। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और स्वामी जो था वो हर बार वहां पर आता था और फल को देखता था और फल नहीं पाता था। और बारी के रखवाले से वो कहता है, इसको एक काम कर, इसको काट डाल। एंड जानते हो, तब वो रखवाला एक बात कहता है, इसे यहाँ पर इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर इसमें खाद डालूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली बात, यदि आप इस वर्ड को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है, एंड ही आंसर्ड हिम, सर, लेट इट अलोन दिस ईयर ऑल्सो अंटिल आई डिग अराउंड इट एंड पुट ऑन मैन्योर। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 साल और अकेला रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अकेला रहने दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, जवान भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी करने से पहले वो आपको सेपरेट करता है, वो आपको अलग करता है। बाइबल ऐसा बताती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और देखिए वचन बताता है, वचन लिखा है, परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। उसके बाद आप देखोगे वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ऊपर के आकाश को और नीचे का जल था उसको अलग किया। उसके बाद आप देखोगे वचन वहां पर दिखाया गया है, परमेश्वर ने जल को और भूमि को अलग किया। और उसके बाद कहा, अब भूमि पर उगे नए नए प्रकार के जो पौधे हैं वो उगने पाए। इसके बाद आप देखो बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है। वचन ऐसा बताता है, सबसे पहले परमेश्वर, आप बाइबल की पहली पुस्तक में देखिए और उसके पहले अध्याय में देखिए और उनके शुरुआती वचन में देखिए, आपको एक बात पता लगेगी, परमेश्वर सेपरेशन ला रहा है सबसे पहले, उसके बाद कुछ काम कर रहा है। उसके बाद वचन ऐसा बताता है कि वचन बताता है संपूर्ण संसार अंधकार में हो चुका था और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन नूह धर्मी था। परमेश्वर ने नूह पर, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई थी और परमेश्वर ने वहां पर, जानते हैं, नूह को अलग किया संपूर्ण संसार से और उसको बचा लिया। गॉड ब्रॉट सेपरेशन, परमेश्वर सेपरेशन लेकर आया। उसके बाद वचन ऐसा बताता है, परमेश्वर अब्राहम से मुलाकात किया और उसको एक बात कहता है, अपने कुटुंब से निकल और जो देश में तुझे दिखा रहा हूं वहां जा। गॉड ब्रॉट सेपरेशन, परमेश्वर ने अलग किया। उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, वहां लिखा हुआ है, जब याकूब वापस अपने घर जा रहा था, उसने लिखा है, अपने सारे घर बार को अपने से आगे भेज दिया और वो अकेला रह गया। और जब वो अकेला रह गया, परमेश्वर उससे मुलाकात करने आया और उससे मल्लयुद्ध हुआ, उसका सेपरेशन अलग हुआ, वो अकेला रह गया। और आगे बढ़िए, इसके बाद आप देखोगे वचन, बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु इजराइलियों के विषय में एक ऐसी बात कहता है कि मैं अपनी प्रजा और मिस्र के बीच में अंतर उत्पन्न करूंगा। और उसके बाद आप देखो वचन ऐसा बताता है कि दानियल के बारे में देखो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब अलग किए हुए थे
जोसेफ को देखो, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि प्रभु उसको प्रधान बनाएगा मिस्र का। और उसके बाद आप देखेंगे इस बात को, दरअसल परमेश्वर ने उसको अपने काम के लिए अलग किया था। दरअसल ये एक तरीके का सेपरेशन था। परमेश्वर ने यूसुफ को उसके भाइयों से अलग किया था अपने काम के लिए। और उसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, जब वो नए नियम में आए तो एक कुछ ऐसे दृष्टांत हमसे कहते हैं। वो कहते हैं, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जंगली बीज हैं, और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि जंगली बीज हैं और अच्छी बीज हैं, और जब ये अच्छी बीज है राज्य की संतानें हैं और जंगली बीज है दुष्ट की संतानें हैं। और वहां पर यीशु ऐसा बताते हैं कि जब स्वामी जब सो रहा था तो शत्रु आया और जंगली बीजों को बोकर चला गया। और बाद में जब उसके सेवक आए तो वहां पर ऐसा कहते हैं कि देख, क्या हमने अच्छे बीज ना बोए थे। एंड देन स्वामी कहता है, इसे उखाड़ना मत, इन्हें काटना मत, हार्वेस्टिंग जब आएगी मैं काटने वाले से कहूंगा कि काम करो, गेहूं को बटोर लो और जो जंगली बीज है उनको जलाने के लिए अलग कर दो। ये देखिए यहां पर सेपरेशन, वचन ऐसा बताता है, कलाम मुकद्दस ऐसा बताता है। यीशु ने यूहन्ना, पतरस और याकूब को अलग किया, अपने साथ लेकर गया ऊंचे पहाड़ पर। और आप देखिए, जीसस ने न्याय के दिन का चित्र भी यही बताया कि अंत में हमारा प्रभु ऐसा होगा कि भेड़ों और बकरियों को दोनों को अलग किया जाएगा। मैं इन सभी उदाहरणों के जरिए आपको क्या बताना चाहता हूं, बाइबल भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से जहां पर परमेश्वर अलगाव लेकर आया है, सेपरेशन लेकर आया है, अलगाव लेकर आया है अपने लोगों में। क्यों? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इससे? मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं, अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सेपरेशन। हमारा परमेश्वर सेपरेशन लेकर आता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आया हूं ताकि तलवार चलाऊं, मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं। बेटे को उसकी मां से लिखा है, बेटी को उसकी मां से, बाप को उसके बेटे से अलग करने आया हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दुश्मनी के लिए यहां पर कह रहा है। ये प्रभु दुश्मनी के लिए यहां पर नहीं कह रहा है कि मैं घर के लोगों में दुश्मनी फैला दूंगा। नो 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 नो। हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि जब एक घर में किसी ने विश्वास किया तो उसके घर के लोग खुद ब खुद उसके विरोधी हो गए, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने की वजह से। स्वीकार नहीं किया उनको। ये बताना चाह रहे हैं यहां पर। एंड जानते हैं, जरा यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है। लिखा है, अभी जो वचन पढ़ा वो कहता है कि इसको 1 साल और अकेला रहने दे। यहां पर इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, एंड ही आंसर्ड हिम, सर लेट इट अलोन दिस ईयर। इसको अकेला इस साल और अकेला रहने दे। किस लिए? ताकि मैं इसके चारों ओर खोदूं और खाद डालूं। इससे पहले कि परमेश्वर तुमको तैयार करे, इससे पहले वो तुम्हें अकेले करेगा, अलग करेगा। आज मैं जवानों से सबसे ये जो जितनी बात मैंने यहां पर आपके सामने रखी वो इसलिए रखी कि आज मैं जवानों से बात करना चाहता हूं कि संगति को लेकर। आज जब आप इस दृष्टांत में देखोगे तो इसमें पाओगे, लिखा है अंगूर की बारी में एक अंजीर का वृक्ष लगा हुआ था। जरा देख पा रहे हैं आप, बारी अंगूर की है और वृक्ष अंजीर का लगा हुआ है। संगति, वृक्ष अंजीर का लगा हुआ, बारीक अंगूरों की है, बारीक अंगूर में अंजीर क्या कर रहा है। आज मैं जवानों से बात करना चाहता हूं इस बात के ऊपर। अपनी संगतियों को चेक करो, कैसी संगतियों में रहते हो आप, कैसी संगतियों में रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एवरी संडे चर्च आते हो, संडे सर्विस अटेंड करते हो। आप हो सकता है आप और भी दिन चर्च जाते होगे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो फ्यूल आपके अंदर चर्च में डाला जाता है, जब आप यहां से बाहर निकलते हो, कैसे लोगों के साथ संगति करते हो आप। एक भाई ने बताया था कि वो चर्च में आता था, उसके अंदर खुदा फ्यूल भरता था अपना। वो निर्णय लेता था कि यार खुदा, मैं नशों में वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरी मुलाकात हुई इस भाई से। लेकिन उसके बाद ये अपने शुरुआती मसीह जीवन में किया करता था वो। लेकिन जब चर्च से निकल जाया करता था, वो वापस से पुरानी संगति में जाया करता था, और उसमें उसके दोस्त जो हुआ करते थे वो नशा करते थे, और वापस से वो उन्हीं नशों में करना शुरू कर देता था। जो फ्यूल आपके अंदर परमेश्वर डालेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी संगति सही लोगों के साथ नहीं है तो आप वापस से अपनी गंदगी में वापस चले जाओगे। वो सारी जो फ्यूल है जो खुदा ने आपको कलीसिया के अंदर डाला है, वो सब खत्म हो जाएगा।
चूस लेंगे वो। आज उन गलत संगतियों से वहां से अलग करो अपने आप। अब हम स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। जानते हैं क्या होता है कभी कभी हम जब दोस्तों में रहते हैं, जानते हैं कभी कभी हम ऐसे लोगों में नहीं रहते हैं कि दरअसल जो हम हमेशा जो है क्रिश्चियन लोगों से घिरे हुए रहें। नो नो नो, हम ऐसे लोगों से हम मिलते हैं कि जिनका माइंडसेट बिल्कुल हमारे माइंडसेट से अलग होता है। वो अलग विश्वास, अलग मानसिकता से पाए जाते हैं, और हम खुदा की और खुदा के वचन के अनुसार जीते हैं। कभी कभी आप देखो इस बात को, जानते हैं अगर आप मेरे को कोई ऐसा जवान देख रहा है जो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है और ऐसे लोगों में रहता है कि उसके दोस्त बिल्कुल उससे अपोजिट माइंडसेट के हैं। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, वो लोग डबल मीनिंग की बातें करते हैं, मजाक मजाक ओवर फन होता जाता है, ओवर फन। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करते हो? क्या आप उनसे अपने आप को अलग करते हो? ये देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं उनसे दोस्ती तोड़ो, नो 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 नो, दोस्ती किसी से मत तोड़ो, पर संगति हर एक के साथ मत करो। दोस्ती हर एक के साथ रखनी है, संगति हर एक के साथ नहीं रखनी है जी। अपने आप को ऐसी संगति से बाहर निकालो जो तुम्हें खुदा में बढ़ने से रोकती है। ऐसी संगति से बाहर निकालो। और वचन ऐसा बताता है, वो कहता है इसे 1 वर्ष और अकेले रहने दे। ऐसी संगति से बाहर निकलो जो तुम्हें खुदा से बढ़ने में रोकती है। अगर आप इन्हीं संगतियों में रहे तो आप बढ़ नहीं पाओगे, नेवर। भजन संहिता 1 अध्याय संगति के बारे में बात करता है। नए नियम में भी लिखा हुआ है, धोखा मत खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इस बात को समझो। अब आप कहोगे, ब्रदर हम अगर इनसे अलग हो जाएंगे तो सुसमाचार भी तो हमको इन्हीं लोगों को सुनाना है। जी बिल्कुल, सुसमाचार हमें ऐसे कोई सुनाना है, क्योंकि यीशु ने कहा वैद्य की जरूरत बीमारों को है, भले चंगों को नहीं। देखिए, मैं इस परिस्थिति को बहुत साधारण तरीके से लेता हूं। एक तरफ से आप रस्सी को पकड़ो और एक तरफ से उनको पकड़ने दो। अगर आप देखते हो कि आपका प्रभाव उन पर हो रहा है, आप देखते हो कि आप उनको अपनी तरफ खींच के लेकर आ रहे हो, तो उस रस्सी को पकड़े रहो। लेकिन अगर आप देख रहे हो वो आपको अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं, उनका प्रभाव आप पर आ रहा है, तो बेहतर है इस रस्सी को छोड़ दो। इस रस्सी को छोड़ दो। किसी के साथ भी अटैचमेंट में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, नेवर। उसको छोड़ना सीखो, रस्सी को। अगर आप देखते हो कि वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, उस रस्सी को वहीं छोड़ना सीखो। इस बात को याद रखो, अपने खुदा से एक बात सीखो। वचन ऐसा बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम संपूर्ण जगत से किया है उसने, लेकिन संगति मात्र केवल कलीसिया के साथ करता है। दोस्ती हर एक से रखो, पर संगति हर एक से रखने की कोई जरूरत नहीं। आज अपनी संगति को चेक करो, क्योंकि यहां पर बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप अपनी संगति को ठीक नहीं करोगे तो आप अच्छी चीज आपकी चरित्र को बिगाड़ सकती है, बिगाड़ सकती है। एंड जानते हो, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमने इस बात को सीखा कि क्यों प्रभु चाहता है कि, जानते हैं, जब भी परमेश्वर हम हमारे जीवन में काम करना चाहता है, सबसे पहले वो सेपरेशन लेकर आता है, दूसरों से हमें अलग करता है उन संगतियों से जो हमें खुदा में बढ़ने से रोकती है। ऐसी संगतियों से अलग करता है वो। एंड जानते हो, जब वो अलग करता है, उसके बाद वो चारों ओर खाद डालता है, हमारे अंदर मैन्योर देता है, खाद डालता है, खोद कर खाद डालता है। ये परमेश्वर का वचन जो है ना, हमारे लिए खाद है, हमारे लिए खाद है, ये हमारी रोटी है ये। और हमारे अंदर परमेश्वर अपने वचन को डालना शुरू करता है और हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड जानते हैं, अब आप अलग हो गए, आप अकेले हो गए, अब आपके साथ क्या होगा? अब आप अकेले हो तो गए। जानते हैं, वचन ऐसा बताता है, एक जगह कलाम मुकद्दस ऐसा बताता है, यू नो इसके बाद आता है कि आप में फल होना चाहिए। फल के लिए जानते हैं क्या चीज जरूरी होती है? जब आप दूसरों से अलग होते हो, वचन बताता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वह फल लेकर आती है। जब एक मनुष्य दूसरों से अलग होकर खुदा से जुड़ा रहता है, उस समय उसमें फल ले आते हैं।
वो तुमको क्यों दूसरों से अलग करता है, क्यों तुम्हें सेपरेट करता है, ताकि तुम उसके साथ जुड़ो और फल लेकर आओ, ताकि तुम उसके साथ जुड़ो और फल लेकर आओ। और जानते हैं यीशु ये नहीं कहता है कि वो फल, और जानते हैं वो कहता है कि तुम फल लाओ और फल तुम्हें बना रहे। यीशु ये कहता है, 15 अध्याय में लिखा है, तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझे बनी रहती है वो फल लेकर आती है, और जो फल लेकर आती है उसे पिता छांटता है ताकि वह और फले। यीशु नहीं कहता है कि तुम केवल फल लेकर आओ, यीशु ये भी कहता है कि तुम और फलो, और भी फलो। और वो तुमसे सबसे अलग करके तुम्हें अपने साथ जोड़ता है, और वहां से तुम्हारे अंदर फल आना आरंभ हो जाते हैं, वहां से आरंभ होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखो। जब देखते हो ना, आप कॉलेज जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, और आपके इर्द गिर्द लोग ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, डबल मीनिंग की बातें कर रहे हैं, ओ इन बातों से अपने आप को अलग करना सीखो। उठाओ अपनी, छोटी बाइबल रखो, नया नियम रखो, उठाओ अपनी बाइबल, उनसे अलग होकर बाइबल पढ़ो, वहां पर प्रेयर करो, वहां पर अंदर जुड़े रहो खुदा से, वहां से फ्रूट लेकर आएगा, वहां से फ्रूट आएंगे। अब फ्रूट आ तो गए, ये तो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या कहती है बाइबल? वहां ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु ने उन्हें बीज बोने का दृष्टांत कहा, तो वहां पर एक ऐसी जमीन थी जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि झाड़ियों की थी, और झाड़ियों में बीज बोए गए। और जानते जब वो झाड़ियों में बीज बोए गए, तो वचन बताता है, यीशु ने जब इसकी व्याख्या की है, तो वहां पर लिखा है झाड़ियों में जो बीज बोए गए वो ये थे कि जो जीवन की चिंता में, सुख विलास में पड़ गए। एंड जानते हो क्या हुआ? जिसके कारण उनका फल नहीं पक सका, इनका फल नहीं पका, फल नहीं पका। अब मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर फल तो आ गए, लेकिन कौन है यहां पर? आप खुद देखिए, कच्चे फल को कौन खरीदता है, कौन खाता है कच्चे फल को? फल तो आ गए, कच्चे फल को कौन खाता है? लूका में लिखा है ये बात, जो है लूका में जहां पर लिखा हुआ है ना, बीज बोने का दृष्टांत, उस वहां पर आप पढ़ सकते हो कि जीवन की चिंताओं में, वहां पर सुख विलास में वो फंस गए, और जानते हो जिसकी वजह से उनका फल नहीं पकता। यीशु कहता है फल आ तो गए, लेकिन मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा, पक नहीं सका उनका फल। कौन है जो कच्चा फल खाता है? सभी पक्का फल खाते हैं। फल को पकने में समय लगता है, कोई एक व्यक्ति तुरंत नहीं पक जाता है फल। फल को पकने में धीरज लगता है, समय लगता है, समय से एक व्यक्ति होता है। आज कई सारे जवान बहुत उतावली में रहते हैं कि मेरे को खुदा के लिए ये करना है, वो करना है। नो नो सर, अभी इस समय आपको हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सबसे पहली बात तो कि आपको खुदा के लिए कुछ करना है, आपके अंदर बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन जानते हैं इसके लिए आपको पकना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा है मैच्योर, उनका फल मैच्योर नहीं हो पाता। जब तक आप मैच्योर नहीं होगे, तब तक आपका टेस्ट खराब होगा। कच्चे फल को कौन खाता है, मुझे बताइए? इसका टेस्ट कौन लेता है? नोबडी। पके फल को सब खरीदते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको खाते हैं। तो इस बात को जानिए जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आप ऐसी संगतियों में तो नहीं फंस गए हैं ना, जिसकी वजह से आपका फल पक नहीं पा रहा है। आपके अंदर प्रभु कुछ काम करना चाह रहा है, वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, परिपूर्णता तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, परमेश्वर तो अपना काम करता है, पर क्या आप उसके साथ जो है कॉपरेट करते हो? तो आपको भी उसके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर यीशु ने कहा, अगर यीशु को लाजर को जिलाना है, तो यीशु ने तो उन लोगों से कहा पत्थर को हटाओ। यीशु को काम करना था ना, लोगों से कहा तुम पत्थर को हटाओ। खुदा काम तब करेगा जब तुम उसके साथ कॉपरेट करोगे, जब आप उसके साथ कॉपरेट करोगे। आप उसके साथ एक कॉपरेट करिए आज। और जानते हो वो कॉपरेट क्या है? अपने आप को गलत संगतियों से अलग करो, अलग करो, इनमें मत रुको। याद रखो इस बात को। गॉस्पेल शेयर करो, अच्छी बात है, शेयर करो, लेकिन अगर आप देखते हो कि अब उनका प्रभाव आप पर आ रहा है, उन रस्सियों को छोड़ दो। नेवर।
विश्वास करिए, इन दिनों में खुदा ने मुझे ये भी सिखाया कि किन लोगों के साथ दोस्ती को रखना चाहिए। विश्वास करिए, अगर आप हर एक के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाओगे ना, तो आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा। आप गॉस्पेल बताओगे ना, वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। खुदा ने मुझे इस बात को सिखाया इन दिनों में कि तेरे को किस तरीके के, तेरे को तुरंत किसी के साथ दोस्ती में नहीं आना चाहिए। नो, अपनी संगतियों को ठीक करना सीखो। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सेपरेशन। वो अलगाव लेकर आता है, अलग करता है तुमको। किस लिए अलग करता है? ताकि तुम उसके साथ मिल सको, उसके साथ बात कर सको, और तुम्हारे अंदर फल लेकर आए। और जब तुम फलवंत हो जाओ, उसके बाद बाइबल कहती है तुम्हारा फल पकने पाए, और उसके बाद तुम्हारे साथ खरीदारी की जाएगी। तुम उपयोगी बनोगे, खुदा के लिए उपयोगी बनोगे। जल्दीबाजी मत करिए। बहुत सारे जवान होते हैं जो कहते हैं मेरे को खुदा के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। उतावली मत करो, उतावली मत करो। खुदा धीरज के साथ करता है। धीरज को अपना काम करने दो, ताकि तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। धीरज को, धीरज को करने दो दोस्तों। उसके उसके कलाम को पढ़ो, ऐसी संगतियों से अलग होकर उससे दुआ करो। वो तुम्हारे अंदर ये चीज आपके अंदर उसके चरित्र को लेकर आएगा। उसके उसके स्वभाव क्या है? फल। उसका स्वभाव परमेश्वर का जीवन है, फल। इसलिए वचन में एक जगह लिखा है, परमेश्वर के जीवन का अनुसरण करो। क्या है हमारे लिए फल? यीशु मसीह का जीवन, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर फल है। वो उसके साथ जुड़े रहोगे, उसका जीवन तुम्हारे अंदर से बहेगा, अर्थात उसके फल तुम्हारे अंदर आएंगे, प्रोड्यूस होगा उसका लाइफ। व्हेन यू विल बी विद द गॉड, you know, you will produce the fruit of God. I mean, you will produce the life of God through you. फल हमेशा प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फल। उसकी लाइफ हमेशा प्रोड्यूस होती है, और वो प्रोड्यूस होती है उससे जुड़कर। तो मैं उम्मीद रखता हूं आपने इस बात को सीखा और समझा होगा, और आप इन बातों को गंभीरता से लोगे, और इस बात को लोगे कि परमेश्वर आपको इसलिए अलग करता है ताकि आप उसके साथ संगति करो, उसके साथ समय दो, ताकि वो आपके अंदर काम करने पाए कुछ, है ना। मैं उम्मीद रखता हूं खुदा ने आपको डायरेक्शन दी, और आगे आपसे एक बार फिर से मुलाकात हुई। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करिए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी वचन से गहराई में हमें लेकर जाए, और ये जवानों के लिए ये जो वीडियोस बन रही हैं, ये आगे तक पहुंचने पाए, और आप इन वचनों को, इन बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मदद आप हमारे लिए ये करेंगे कि आप हमारे प्रार्थना कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस बात को, अवर गॉड इज द गॉड ऑफ सेपरेशन। हमारा परमेश्वर सेपरेशन लेकर आता है, और इसलिए लेकर आता है ताकि आप उसके साथ जुड़ो, फल लाओ, और वो फल पकने पाए। अपनी संगतियों को ठीक करो इन दिनों में। धन्य है वह व्यक्ति जो ठट्टा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता। दूर करिए इन सब चीजों से अपने आप को, परंतु यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहता है, दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन करता रहता है। आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे परमेश्वर फिर से, चलिए एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।